मूवी इंडस्ट्री हमेशा से अपने ग्लासी लाइफस्टाइल और ग्लैमर के लिए जानी जाती है, चाहे वो बॉलीवुड हो गया या हॉलीवुड हो गया। हम में से बहुत सारे लोग इन एक्टर एक्ट्रेसेस को कॉपी करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मे बी उनका इतना पॉजिटिव साइड दिखाया जाता है, इतना ग्लैमरस साइड दिखाया जाता है कि हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कॉपी करने लगते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट लुक हो गया या उनके अवार्ड फंक्शंस हो गए या उनके प्राइवेट पार्टीज़ हो गई, हार्डली हमें कभी उनका कोई डार्क साइड दिखाया जाता है। हर एक प्रोफेशन का अपना एक डार्क साइड होता है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी है। कहते हैं कि मूवी स्टार्स लिव टू लाइफ, वन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वन बिहाइंड द कैमरा। So today I am going to tell you about the dark side of the movie stars, the Bollywood. Number one is underworld connection of Bollywood. बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का पुराना कनेक्शन है, कोई नई बात नहीं है और ये बहुत डीप रूटेड है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आपने इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ देखा होगा, इनकी प्राइवेट पार्टीज़ में देखा होगा, क्रिकेट मैच में देखा होगा। यहाँ से लेके दुबई तक इनके कनेक्शन है और इनकी पार्टीज़ में आना जाना है, पर्सनल रिलेशन है और प्रोफेशनल रिलेशन भी हैं। 60s 70s में जहाँ करीम लाला और हाजी मस्तान की चर्चाएं जोरों पे थी, वहीं 90s आते आते दाऊद और अब्बू सलीम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉलीवुड में। अब अंडरवर्ल्ड डॉन्स पैसा लगाने के अलावा कौन सिंगर होगा, कौन म्यूजिशियन होगा, कौन एक्टर होगा, कौन एक्ट्रेस होगी, ये भी डिसाइड करने लग गए थे। दिस इज़ द रीज़न कि बॉलीवुड स्टार्स का कनेक्शन ज़्यादा बढ़ गया अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ। बहुत सारी एक्ट्रेसेस जैसे मंदाकिनी, अनीता अयूब, मोनिका बेदी, इनके लव अफेयर्स को कौन नहीं जानता है। गुलशन कुमार को गोली मारना, 2000 में जब कहो ना प्यार है काफ़ी सक्सेसफुल हो गई, तो उस समय का डॉन अली बुदेश, जो कि राकेश रोशन से उस मूवी की जो सक्सेस थी, जो उसमें कमाई हुई थी, उसमें से कट मांग रहा था, जो कि राकेश रोशन ने मना कर दिया, इस वजह से उस पर गोली चला दी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो कि होते रहते हैं बॉलीवुड में और बाहर पता भी नहीं चल पाता। और अली बुदेश बॉलीवुड में पैसा वसूली के लिए जाने जाते हैं, इस बात को कई बार महेश भट्ट, बोनी कपूर और राकेश रोशन ने मीडिया में भी बताया। 93 का मुंबई ब्लास्ट से लेके संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उसका जेल जाना, ये सब बातें बताती हैं कि किस तरह से बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहता है। हालांकि 93 के ब्लास्ट के बाद बहुत कुछ अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ है, लेकिन अभी भी जो इतनी बड़ी बजट मूवीज़ बनती हैं बॉलीवुड में, उसका पैसा कोई बैंक फाइनेंस नहीं करती है, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस पूरा अपना पैसा लगाता है। ये सब पैसा हवाला के थ्रू आता है और अंडरवर्ल्ड का ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बड़ा धंधा बॉलीवुड के थ्रू ही चल रहा है। नेक्स्ट इज़ नेपोटिज़म। एक टॉक शो में जब कंगना रनौत ने करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज़म कहा था, तो उसके बाद नेपोटिज़म काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया था। इंडस्ट्री के लोग और ऑडियंस भी ये बात मानने लग गई थी कि इंडस्ट्री में नेपोटिज़म है। लेकिन सुशांत सिंह की डेथ के बाद नेपोटिज़म का काला सच खुल के सामने आया और इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जैसे कि अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, शेखर सुमन, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी इस बात को माना है कि हाँ, इंडस्ट्री में नेपोटिज़म है। नेपोटिज़म हर एक प्रोफेशन में है, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो गई, चाहे बिजनेस हो गया। अगर कोई पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, वो पॉलिटिक्स में आता है, तो उसने बचपन से यही देखा है, वही सीखा है। लेकिन उसके क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है और वो पॉलिटिक्स में अच्छी पोस्ट में बैठा है। इसी तरह से डॉक्टर का बेटा, क्योंकि उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उसके जीन्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से कोई अगर एक्टर का बेटा एक्टर बनता है तो कोई बुराई नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिज़र्व नहीं करता, उसके क्रेडेंशियल इतने नहीं है, फिर भी वो उसको मूवीज़ मिल रही, बिकॉज ही इज़ सन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस। इसके अलावा अगर आपको ईजी एक्सेस मिलती है, इट्स फेयर इनफ, बट अगर कोई आउटसाइडर है, कोई दूसरे सिटी से आया है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है बॉलीवुड से, उसको टारगेट करना, उसके अगेंस्ट में ग्रुपिज़म करना, विच इज़ नॉट राइट। बहुत बार हुआ कि किसी ने गाना गाया लेकिन वो फिर गाना किसी दूसरे को दे दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इंडस्ट्री में जो शो करते हैं फेवरिज्म, ग्रुपिज़म और नेपोटिज़म। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में आउटसाइडर नहीं है, बहुत सारे आउटसाइडर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, कृति सैनन, तापसी पन्नू, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आउटसाइडर हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो यही बता सकते हैं कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में सर्वाइव हो रहे हैं ग्रुपिज़म और गैंगिज़म के अगेंस्ट में। बहुत सारे ऐसे अवार्ड फंक्शंस में बहुत जगह आपने देखा होगा, जो नया टैलेंट है, जो आउटसाइडर है, किस तरह से ह्यूमिलेट करते हैं, किस तरह से मिसबिहेव करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं। बहुत सारे पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस जैसे कि अजय देवगन, आमिर खान, काजोल, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, बहुत हम्बल और ग्राउंडेड है। जो कुछ भी सुशांत सिंह के साथ हुआ, अरिजीत सिंह के साथ हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य के साथ हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोटिज्म बहुत डीप रूटेड है इंडस्ट्री में और एक काले सच की तरह है। नेक्स्ट इज कास्टिंग काउच। बॉलीवुड का ग्लैमर सबको पसंद है और जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस, जो भी एस्पायरेंट एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं बॉलीवुड में, बॉम्बे में, तो वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें कई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं, कई एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कास्टिंग काउच सिर्फ फीमेल एक्टर्स के साथ ही हुई है। मेल एक्टर्स जैसे कि आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह ने भी इस बात को माना है कि कास्टिंग काउच होती है और मेल एक्टर्स के साथ भी होती है। फीमेल एक्ट्रेसेस जैसे कि राधिका आप्टे, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, स्वरा भास्कर, कल्कि, बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने भी खुल के बात करी कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बॉलीवुड के वो स्टार्स जिनको कि शादी के बाद भी प्यार हुआ है, जिसकी वजह से कईयों के घर टूटे हैं और कईयों के घर टूटते टूटते बचे हैं। डॉन मूवी की शूटिंग के टाइम पे शाहरुख और प्रियंका की नज़दीकियों का बढ़ना, ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डिवोर्स होना, क्योंकि ऋतिक रोशन का नाम कंगना रनौत के साथ जोड़ा जा रहा था, वहीं सुजैन खान की नज़दीकियाँ अर्जुन रामपाल से होने की वजह से इनका डिवोर्स हुआ। गोविंदा, रानी मुखर्जी, सनी, डिम्पल कपाड़िया, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, किरण राव, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुए हैं। नेक्स्ट इज ड्रग कल्चर। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में सब कोई ड्रग ही लेता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेकिंग ड्रग। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, ए लिस्टर एक्टर एक्ट्रेसेस ड्रग्स लेते हैं। उनकी पार्टीज इनकम्प्लीट है विदाउट कंज्यूमिंग ड्रग। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ड्रग नेक्सस काफ़ी खुल के सामने आया है। एनसीबी, सीबीआई ने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पे रेड भी करी है। पिछले कुछ सालों से कंगना रनौत इंडस्ट्री के ड्रग कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ कहती आ रही हैं, जो कि अब धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। एक वेल नोन जर्नलिस्ट ने भी इस बात को कहा है कि बॉलीवुड में ड्रग और पार्टनर स्वाइप बहुत नॉर्मल है और हार्डली कोई ऐसा होगा जो ड्रग ना लेता हो या पार्टनर स्वाइप ना करता हो। मुंबई का 80% ड्रग सप्लाई दाऊद ही करता है। कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस भी ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व होते हैं और इस बात को एनसीबी और सीबीआई जानती भी है। कई बार ऐसा हुआ कि रेड भी डाली है, बड़े नाम सामने आए हैं, लेकिन फिर जो छोटे पेडलर्स और छोटे जो सप्लायर उनको बीच में इन्वॉल्व करके उनका नाम आगे लाके बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनकी फ़ाइल बंद कर दी जाती है। इवन एनसीबी और सीबीआई का भी मुंह बंद कर दिया जाता है। तो मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से उनका मुंह बंद किया जाता है, किस तरह से इतना डीप रूटेड है ड्रग कल्चर बॉलीवुड में, जिसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नेम, फेम और पैसे के लिए एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ड्रग में इन्वॉल्व होना, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, ऐसे बहुत सारे डार्क साइड हैं बॉलीवुड के, जो कि हमें जब दिखाई देता तो बहुत ग्लैमरस और बहुत ग्लासी दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितना काला सच है वो हमें हार्डली पता चलता है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।